हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करेंट टीची पर स्वागत है। दोस्तों, अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 में 4 ईयर श्रेणी चल रही है। इसका मैंने पहला वीडियो आपको अपलोड कर दिया है। उसमें सारी बेसिक चीज़ें और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मेंशन किया। ये आपका दूसरा वीडियो है 4 ईयर श्रेणी के अंतर्गत। इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में, ये पेपर में आपका आएगा तो ये 5 नंबर का आएगा और मैक्सिमम सेमेस्टर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थोड़ा सा आप 1-2 क्वेश्चन को सीख लीजिए, ऑटोमेटिक चीज़ें आपको आएंगी। यहाँ पर अभी आपके इसमें टाइप नंबर में फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इसमें 2 टाइप हैं, मतलब 3 टाइप होते हैं। मैंने फर्स्ट की टाइप की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। सेकंड और थर्ड टाइप आगे की वीडियो में मिलेंगे, लेकिन आपके फर्स्ट और सेकंड टाइप अगर क्वेश्चन भी अच्छे से हो जाते हैं तो आपके पेपर अच्छे से हो जाएंगे। आइए बात करते हैं 4 ईयर श्रेणी के अंतर्गत आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला वीडियो आपने मिस किया है, नहीं देखा तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर मैंने भेज दिया है, वहां से आप देखिए, डायरेक्ट आप चैनल पर देख सकते हैं। टेलीग्राम आप सभी जरूर ज्वाइन रखें, मैंने आपसे बार बार कहा है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या सर्च करना है दोस्तों, टेलीग्राम पर जाइए, आप सर्च करिए करंट स्टडी, ओके। और या फिर आप अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप कर सकते हैं। या फिर करंट स्टडी सर्च करें तो स्पेस दोनों के बीच बिल्कुल ना रखें, दोनों को एक साथ सर्च करके ज्वाइन करें। आइए चलते हैं 4 ईयर श्रेणी के क्वेश्चन नंबर आज के इस नए में देखें। दोस्तों, आज की वीडियो में ये आपका पहला क्वेश्चन है कि फलन आपको fx इक्वल टू दिया है x प्लस एस स्क्वायर। आपको फलन दिया है x प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें दोस्त आपको कहा गया कि fx जो आपका है फलन x प्लस एक्स स्क्वायर के अंतराल में -पाई से पाई में 4 ईयर श्रेणी आपको ज्ञात करना है और आपको फाइंड करना है। इस रूप में एक प्रकार से प्रूफ करना है, पाई स्क्वायर बाई 6 इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 स्क्वायर, इस प्रकार से इक्वल टू समेशन ऑफ n 1 टू इनफाइनाइट 1 बाई n स्क्वायर। और ये देख सकते हैं कि प्रीवियस पेपर में आपके आ चुका क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे लगाना है मैं आपको एक एक चीज पॉइंट मेंशन करता हूँ। देखिए, मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था कि आपको 4 ईयर श्रेणी में 3 पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर हमें निकालना क्या है। भाई, हमें पता होना चाहिए ना कि हम किस लिए यहाँ पर इस सवाल को क्यों लगा रहे हैं। तो हमको a0, an और bn, ये 3 ही वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, बस आपका आंसर आ जाता है। इन तीनों वैल्यू को जब एक स्थान पर रखकर जोड़ देते हैं तब आपका कंप्लीट 4 ईयर श्रेणी माना जाता है। तो सबसे पहले ये जो आप फार्मूला यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं, यही फार्मूला यहाँ पर मेंशन किया गया है। ध्यान से देखिए, फार्मूला होता है a0/2 समेशन। देखिए, डरे नहीं, सवाल को देखकर डरे नहीं, 1-2 बार आप लिखेंगे ऑटोमेटिक चीजों को समझ जाएंगे। यहां पर क्या है दोस्त, पहले आपको a0/2 है, फिर उसके बाद समेशन। आप देखिए, ये फार्मूला अलग सा है, fx इक्वल टू, हर सभी में यही फार्मूला यूज होता है। समेशन n टू इनफाइनाइट an cos nx और bn sin nx। जो an है, देखिए यहां पर वैल्यू किसकी निकालनी होगी, a0 की, an की और bn की। जो a0 है वो सिंपली a0/2 होगा, ठीक है। और जो आपका फिर उसके बाद an है, an के साथ cos nx है, इतना आपको ध्यान रखना है, और bn के साथ sin nx है। मतलब जो आएगा पहले वो आपका a पहले आएगा तो उसके साथ cos होगा, b उसके बाद आएगा, उसके बाद ये b के साथ क्या होगा, sin होगा। ये आपको याद रहना चाहिए। देखिए, हम क्या आपसे कह रहे हैं कि आपको 4 ईयर श्रेणी ज्ञात करते समय आपको क्या होगा, या तो आपको जो मतलब अंतराल दिया जाएगा -पाई से पाई दिया जाएगा, या फिर आपका 0 से 2 पाई, इसी प्रकार आपको अंतराल दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो आपको रेंज दिया गया -पाई से पाई, हमें सबसे पहले आपको क्या हमने बताया, a0, an और bn की वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए a0 की वैल्यू को निकालते हैं। देखिए, a0 का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है 1/पाई -पाई टू पाई fx dx। ये आपका फार्मूला होता है a0 का, मतलब 1/पाई तो करेंगे ही, 1/पाई। फिर जो आपको रेंज दी, जैसे क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, -पाई टू पाई दिया गया है, फिर fx और dx। यहां पर आप देखिए आपको रेंज क्या है, -पाई टू पाई है, तो इसीलिए हमने लिखा 1/पाई माइनस मतलब लोअर लिमिट आपकी -पाई है, अपर लिमिट 2 पाई है, fx dx। अब बताइए 1/, देखिए a0 की वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर सुनिएगा, 1/पाई हुआ, फिर आप क्या लगिए, लोअर लिमिट अपर लिमिट को आपने लगाया, fx की वैल्यू कितनी है, x प्लस एक्स स्क्वायर, x प्लस एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पर पुट किया, इंटू क्या किया, dx। fx क्या होता है, fx जो आपको फंक्शन दिया गया वही fx की वैल्यू है, यहाँ पर रखेंगे। सिंपली यहाँ पर रखते हैं तो आप बताइए x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² बाई 2
हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं डीएक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा भाई, एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। सिंपली आपको फार्मूला तो पता ही है, एक्स की पावर एन डीएक्स का फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपान क्या होता है एन प्लस 1, यही तो होता है फार्मूला। ठीक है, तो यहां पर यही फार्मूला यूज किया गया, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 हो गया। ठीक है, एक्स क्यूब बाई 3 हो गया। लोअर लिमिट कितनी है, माइनस पाई, तो माइनस पाई, अपर लिमिट पाई टू पाई हमने कर दिया, माइनस पाई से प्लस पाई आपका ये आपकी लिमिट हो गई। इसको लिमिट को कैसे रखा जाता है, पहले आप अपर लिमिट रखते हैं, फिर बीच में माइनस लगाते हैं, फिर आप लोअर लिमिट लिखते हैं। आपने पढ़ा होगा जब आप लिमिट पढ़ रखते थे तो एफ बी माइनस एफ ए रखे थे, मतलब ए आपकी लोअर लिमिट, बी आपका अपर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट रखते थे, फिर माइनस, फिर आपकी लोअर लिमिट। इसके बाद क्या होगा दोस्त, आप सिंपली यहां पर देखेंगे माइनस 1 अपान पाई, माइनस 1 अपान पाई हमने लिख दिया। अपर लिमिट आप रखेंगे, पहले पाई आपकी अपर लिमिट है, दोनों में आप अपर लिमिट रखिए। तो यहां पर आपका क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये पाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यहाँ एक्स क्यूब बाई 3 है, तो एक्स की जगह पर पाई आप रखेंगे अपर लिमिट, तो एक्स की जगह पर पाई क्यूब बाई 3 हो जाएगा। ये आपकी अपर लिमिट हो गई। अब हम बीच में लगाएंगे माइनस, फिर लिखेंगे क्या लोअर लिमिट, लोअर एक्स की ही जगह पर एक बार पाई रखना है, एक बार एक्स की जगह पर माइनस पाई रखना है। जब आप पाई रखेंगे तो पाई रखने के बाद आपको बीच में माइनस लगाने के बाद माइनस पाई को पुट करना है। हमने इसको रखा एक बार, तो ये वैल्यू आपको मिली। फिर बीच में आपको जब लोअर लिमिट रखते हैं तो उसके पहले बीच में माइनस लगाते हैं, इसीलिए तो दोस्त हम कह रहे हैं एफ बी माइनस क्या होता है, एफ ए होता है। ओके, अब यहां पर सिंपली ये आपका हो गया, माइनस हमने बीच में लगा दिया। अब ये आप रखेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट रखेंगे तो आपका क्या होगा, यहां पर पाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 की जगह पर ये एक्स क्यूब बाई 3 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पाई क्यूब बाई 3 हो जाएगा। सिंपली आपका इतना है। और यहां पर माइनस क्यों आ गया, क्योंकि ये आप माइनस पाई रख रहे हैं, एक्स स्क्वायर में माइनस पाई का होल स्क्वायर आप करेंगे तो वो प्लस पाई स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, प्लस पाई। लेकिन अगर माइनस पाई का होल क्यूब आप करते हैं तो क्या आएगा, माइनस पाई क्यूब आएगा, इसीलिए यहां पर माइनस पाई क्यूब आएगा, इसलिए माइनस पाई यहां पर माइनस को लगाया गया। आशा करते हैं ये चीज आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब सिंपली यहां पर 1 अपान पाई हुआ, इसमें ओपन कीजिए, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल आपका ये और ये दोनों नहीं, आपका कौन कैंसिल होगा, ये माइनस पाई बाई 2 होगा, ये प्लस पाई बाई 2 होगा, दोनों कैंसिल होंगे। और यहां पर कुछ और कैंसिल हो रहा है, नहीं, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये आपका माइनस यहां पर है या माइनस यहां पर है, दोनों आपके क्या हो जाएंगे, प्लस पाई बाई 3 हो जाएंगे। और ये प्लस पाई बाई 3 ऑलरेडी है, तो दोनों आपके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, पाई क्यूब बाई 3 हो जाएंगे, अर्थात पाई क्यूब बाई 3 दोनों यहां पर ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई क्यूब बाई कितना हो जाएगा 3। तो इसी आप देखेंगे पाई क्यूब बाई 3 प्लस पाई क्यूब बाई 3 दोनों ऐड करेंगे तो 2 पाई क्यूब बाई 3 होगा। और इनटू में 1 अपान पाई आपका है। 1 अपान पाई कहां से है, ये आपके फार्मूले का है, ये दिया ही रहेगा। पाई पाई कैंसिल हुआ, ऊपर आ गया आपका पाई स्क्वायर, मतलब 2 पाई स्क्वायर बाई 3 आपके वैल्यू आई किसकी, 2 पाई स्क्वायर बाई 3 ए नॉट की वैल्यू आई। इसी प्रकार अब आपको किसकी वैल्यू निकालना है, ए एन की वैल्यू निकालना है। उसके बाद आपको किसकी वैल्यू निकालना है, बी एन। इन तीनों को फिर क्या करना है, ए नॉट ए एन बी एन को निकालकर इसी वैल्यू पर आपको पुट करना है और आपका वही क्या होगा, फोरियर श्रेणी होगा। तो सिंपली हम देखिए ए नॉट की वैल्यू को निकालते हैं। ए नॉट का हमने क्या फार्मूला आपको बताया, 1 अपान पाई माइनस 2 पाई, लिमिट वही रहेगी, लोअर अपर वही लिमिट रहेगी, रेंज आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा -2 पाई या 0 से पाई जो दिया रहेगा वही आपको लोअर अपर रखना है। तो यहां पर क्वेश्चन में -2 पाई दिया है, तो आपको लोअर लिमिट आपका माइनस पाई, अपर लिमिट पाई, और ये 1 अपान पाई से तो मल्टीप्लाई रखना है। अब यहां पर क्या था, ए नॉट में आपका सिंपली आपका 1 अपान ए नॉट में क्या होता था, ए नॉट में सिंपली आप देखेंगे 1 अपान पाई है और माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स होता था। लेकिन जब आप ए एन निकालेंगे तो एफ एक्स के साथ कॉस एन एक्स का भी मल्टीप्लाई आपको करना है। जब आप बी एन निकालेंगे तो आपका क्या होगा, बी एन निकालेंगे तो 1 अपान पाई तो होगा ही बाहर, माइनस पाई टू पाई लिमिट भी होगा आपका, उसके एफ एक्स के साथ साइन एन एक्स का मल्टीप्लाई होगा इंटू डी एक्स, ये फार्मूला है। ओके, अब सिंपली यहां पर एफ एक्स की वैल्यू आपको पता है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, यही वैल्यू आपको पुट करना है। ठीक है, देखिए सारा प्रोसेस इसी प्रकार आपको करना है, बस इसमें क्या, इसमें एक सिंपल था तो आपने इसका इंटीग्रेशन कर लिया। अब यहां पर आप देख रहे हैं एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साथ में कॉस एन एक्स
एक्स है, दो चीज आ गई, अर्थात इसका भी और इसका, ये दोनों आपके क्या हो गए, सेम, मतलब एक्स के फॉर्म में हुए। तो इस कंडीशन में आप बताइए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो आप सभी को पता है यहां पर दोनों जो वैल्यू आ गई तो इसका मतलब हम फर्स्ट और सेकंड से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट और सेकंड से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो फर्स्ट सेकंड से आइए करते हैं। देखिए मैंने इसको थोड़ा सॉल्व किया है और आपको दिखाने के लिए कि चीजें आपको क्लियर समझ में आए। ओके, तो -1/पाई से -पाई टू पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स का आप कैसे करेंगे, ये चीज मैं आपको मेंशन करने वाला हूं। देखिए यहां पर आपको बिल्कुल डायरेक्ट कर दिया गया है, अर्थात यहां पर चीजें आपको बिल्कुल क्लियर नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैंने इसका इंटीग्रेशन करके आपको दिखाया है। अब ध्यान से यहां पर देखिएगा दोस्त, ये वही चीज है जो मैं अभी वहां पर लिखा हुआ हूं। ए एन की वैल्यू है किसके, यहां पर गलती से ए नॉट यहां पर लिखा हुआ है, इसको ए एन की वैल्यू हमने निकाला है। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू जो अभी हमने आपने देखा था कि 1/पाई -पाई टू पाई था, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की जात कॉस एन एक्स का मल्टीप्लाई था, सिंपली नहीं था, ये cos nx का साथ मल्टीप्लाई था ए एन की वैल्यू में। ठीक है, ए नॉट की वैल्यू हमने निकाल लिया है, ये मिस्टेक से लिखा, फिर से कह रहा हूं, ये यहां पर ए एन कर लीजिए। ठीक है, सिंपली आपका यहां पर फर्स्ट और सेकंड अब आपको नियम लगाना होगा, किसका, ये आपको पता होगा, ये इंटीग्रेशन का। तो सिंपली फर्स्ट लिखते हैं, तो फर्स्ट का क्या करते हैं, सिंपली लिख देते हैं एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से करिएगा, इसमें दो स्टेप में समाकलन होने वाला है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सेकंड का आप करेंगे पहले समाकलन, तो समाकलन हमने किया, समाकलन क्या किया, मतलब इंटीग्रेशन कॉस एन एक्स डी एक्स, फिर बीच में माइनस हमने लगाया, फिर पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने एक स्टेप को इसीलिए लिख दिया, कोई गलती आपसे ना हो, पूरा पूरा आप समझ जाए। फिर आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आप क्या करते हैं इंटीग्रेशन कॉस एन एक्स सेकेंड का, ठीक है, इंटू क्या होता है डी एक्स। अब यहां पर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एन एक्स बाई एन। ध्यान दीजिएगा, कॉस एन एक्स का जो आपका होगा इंटीग्रेशन, वो आपका होगा कितना, साइन एन एक्स होगा, और अपान में जो मल्टीप्लाई होता है वो नीचे आ जाता है। इसको आप समझते हैं कि एन एक्स को जब टी मानेंगे तो 1/n नीचे, कुल मिला के इतना है आपको याद रखना है कि एन जो है मल्टीप्लाई वो आपका नीचे ही आएगा। तो साइन एन एक्स अपान एन होता है कॉस का, और कॉस में जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन का प्लस आता है, तो इसलिए प्लस लिखा गया है। फिर आपका क्या है दोस्त, यहां पर ये माइनस हो गया, ये x प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो 1 प्लस 2x होगा, भाई x का 1 हो जाएगा, 2x का कितना हो, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 2x। अगर हम cos nx की बात करें तो cos nx का इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे यहां पर आपने इंटीग्रेशन किया sin nx बाई n हुआ, सेम उसी प्रकार यहां पर भी लिख देंगे cos sin nx बाई n। अब यहां पर देखेंगे इधर का तो आपका इंटीग्रेशन हो गया, अब यहां पर आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस साइड में आप देखेंगे फिर से एक बार जो समय टोटल का इंटीग्रेशन था, फिर से वही इंटीग्रेशन अभी लगा हुआ है, और इसमें दो स्टेप फिर से बन रहे हैं, मतलब इसमें भी x का फंक्शन है, इसमें भी x का फंक्शन है। तो यहां पर फिर से आपको एक फर्स्ट और सेकंड का रूल लगाना होगा। घबराइए नहीं, आपको क्वेश्चन एक दो बार प्रैक्टिस करना, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, अलग से नहीं आएगा। हो सकता है मैं आपको जो 5 से 6 7 क्वेश्चन आपको कराऊं, इसी से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो बिल्कुल क्वेश्चन को डीपली समझें। ओके, यहां पर ये तो था, अब फर्स्ट सेकंड इसमें फिर लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट सिंपली लिखते हैं, सेकंड का क्या करते हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स बाई एन इंटू डी एक्स। उसके जस्ट बाद आपका यहां पर क्या होगा, यहां पर आप ध्यान से देखें, फर्स्ट को हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस 2x, ये फर्स्ट वाला। ओके, फिर इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड का, सेकंड क्या है साइन एन एक्स बाई एन है, साइन एन एक्स बाई एन इंटू क्या हो गया dx, और टोटल का फिर से यहां पर लगा हुआ है क्या इंटीग्रेशन। फर्स्ट और सेकंड का रूल आप पता होगा, इतना मुझे आप पर विश्वास है, चूंकि आपने क्या किया है, थर्ड सेमेस्टर में आप आ चुके हैं, जो कि सेकंड सेमेस्टर में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। यहां पर x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, साइन एन एक्स बाई एन हो गया, ये 1 प्लस 2x है, 1 प्लस 2x है। अब यहां पर कैसे किया गया, इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाई एन, तो इसका क्या होगा, साइन एन एक्स का आएगा माइनस कॉस एन एक्स। ध्यान से सुनिएगा, इसका इंटीग्रेशन इस पार्ट का होगा माइनस कॉस एन एक्स, और एन जो नीचे था, और एन तो ये है, इसका जब इंटीग्रेशन फिर से कर रहे हैं तो इसका भी एक एन नीचे आएगा, तो एन स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब माइनस कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर, इसका आएगा क्या, इसका इंटीग्रेशन, तो 1 प्लस 2x हो गया, और इसका जब माइनस जो निकलेगा, इस माइनस को कर देगा क्या प्लस, भाई इसका भी माइनस निकलेगा, ये माइनस है ही, हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ये आपका हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1 प्लस 2x कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपको देखना है ये 1 प्लस 2x लिखा है। अच्छा बताइए 1 प्लस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन मतलब डी वाई बाई डी एक्स की हम बात कर रहे हैं, तो 1 का तो 0 हो गया, 2x का क्या हो जाएगा, यहां पर ओनली आपका 2 बचेगा, ओनली क्या बचेगा 2।
ठीक है, यहां पर आपका क्या बचा 2। अब देख रहे हैं -2 लगा है, कैसे? यहां पर sin nx का आपका इंटीग्रेशन क्या होगा? sin nx का इंटीग्रेशन वही चीज होगा cos nx बाई n होगा। तो इसका माइनस यहां पर हमने -2 लगाया हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको यहां पर रन है। और यहां पर ये माइनस था और यहां पर माइनस था, हमने ब्रैकेट को कर दिया ओपन, तो इसीलिए यहां पर हो गया प्लस। ये सारी चीजें मेंशन मैंने की है, छोटी छोटी चीजों को। फिर ये -2 अपान cos nx बाई n क्यूब हो गया। अब आप देखेंगे यहां से यहां तक तो समाकलन वही सब चीजें हैं, लेकिन यहां पर अभी इंटीग्रेशन का एक चिन्ह लगा हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, बहुत सिंपल, अब तो हो चुका है। ये -2 है, -2 को हमने बाहर कर दिया। cos nx का आप बताइए इंटीग्रेशन क्या होगा? तो cos nx का हुआ sin nx, और एक n क्या होगा, नीचे आपका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 1/n जो होगा वो आपका n स्क्वायर से n मल्टीप्लाई होके ये आपका हो जाएगा n क्यूब। तो ये जो होगा आपको, ये जो प्राप्त हुआ, ये आपने an की वैल्यू को फाइंड किया, और 1/पाई जो आप यहां पर देख रहे हैं ये आपका फार्मूले का था 1/पाई माइनस पाई टू पाई x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस nx dx। इसमें आपको क्या किया था, आपको अब जो आपने पूरा सॉल्व किया, इसमें -पाई से पाई आपको अपर लिमिट आपको पाई फिर माइनस करना है, फिर आपको लोअर लिमिट पुट के आपको आंसर निकालना है। चलिए अब आगे चलते हैं। मैं आपको यहां पर कहना चाहूंगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करते हैं। आशा करते हैं यहां तक आपने समझा होगा फर्स्ट और सेकंड का यहां पर तरीका। अब देखिए दोस्त, यहां पर इसका क्या था, इसका जब अभी हमने एन का जो इंटीग्रेशन किया x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस nx का, तो पूरी चीजें मैंने आपको मेंशन की बताई, वो यहां पर आपको यहां पर डायरेक्टली दिखेगा। यहां से यहां तक पूरा आपको वो जो मैंने वैल्यू को फाइंड किया है वो पूरा यहां पर डायरेक्ट इसको मेंशन किएगा। फर्स्ट और सेकंड इसको लगाइए, यही आपको वैल्यू मिलेगी। इसमें आपको लोअर लिमिट -पाई, अपर लिमिट आपको पाई रखना है, और 1/पाई आपके फार्मूले का है। ओके, 1/पाई हुआ। अपर लिमिट आप रखेंगे तो क्या होगा, अपर लिमिट आप रखिए। देखिए दोस्त, अपर लिमिट आप रखेंगे तो पाई, यहां पर ध्यान से देखें आपका लिखा है साइन n पाई। x की जगह पर तो रखेंगे, 7 की जगह x है ना, उसमें nx है साइन के साथ, तो x की जगह पर रखना है पाई। तो साइन पाई मतलब साइन n पाई हुआ, तो हम पाई से मतलब रखेंगे। तो पाई साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, मतलब साइन 180 का मान कितना होता है, साइन 90 प्लस 90 हो जाता है कॉस 90। कितना, साइन 90 प्लस 90 कितना हो जाता है, साइन 90 प्लस 90 आपका हो जाता है कॉस 90, और कॉस 90 का मान आप सभी को पता है कितना होता है, 0। कुल मिलाकर ये भी आपको पता होगा साइन 180 का मान होता है 0। कैसे होता है आपको मैंने बता दिया, साइन 180 आपका होता है कॉस 90 के बराबर, तो जो कि आपका आएगा क्या, 0। क्या आएगा, 0। तो यहां पर इसीलिए पाई जब रखेंगे तो साइन पाई की जगह पूरी हो जाएगी 0, तो ये पार्ट पूरा 0। जब यहां पर पाई इसकी जगह पर रखेंगे तो यहां पर होगा 1 + 2x है, तो 1 + 2 पाई हो जाएगा, और साइन n पाई कॉस n पाई लिखा हुआ है, कॉस n पाई है, तो कॉस n पाई मतलब कॉस n पाई। तो कॉस पाई की वैल्यू इसमें से हमको समझना है, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 90 + 90 इसको हम लिखते हैं, और ये हो जाता है आपका क्या, साइन 90, अर्थात इसका वैल्यू कितना आता है 1, और 1 आएगा, और ये माइनस इसमें है, ये माइनस इसमें है, दोनों हो जाएंगे क्या, प्लस। आप देखेंगे यहां पर क्या है, प्लस है, और ये आपका हो गया कॉस n पाई अपान n स्क्वायर, ये आपका n स्क्वायर। ये आपका यहां पर क्या होगा, यहां पर भी पाई आप रखेंगे 0 होगा, चूंकि साइन पाई आपका आएगा साइन n पाई, और n पाई साइन जो पाई होता है वो आपके 0 के बराबर होता है, चूंकि cos 90 क्या होगा, 0 होगा। तो सिंपली ये पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, 0। फिर आप रखेंगे माइनस लगाएंगे, फिर हम लिखते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट रखेंगे पाई, तो आपका इस पर फिर पाई ही आएगा, आपका माइनस तो बाहर हो जाएगा लेकिन फिर पाई आएगा, और साइन पाई का मान क्या आता है, 0। ठीक है, ये भी फिर 0 हो जाएगा, ये पार्ट आपका बचेगा। यहां पर क्या होगा, 1 प्लस क्या होगा, 1 होगा प्लस -2 पाई होगा, चूंकि पाई की जगह x की जगह पर क्या रखना है, -पाई को पुट करना है, -पाई को, तो सिंपली -2 पाई + 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप यहां पर इसकी जगह पर आप रखेंगे तो आपका cos -n पाई अपान n स्क्वायर होगा। जब यहां पर आप रखेंगे तो फिर साइन पाई ही बनेगा, साइन n पाई ही बनेगा, और जिसका बाल कितना होगा, उसका वैल्यू 0 होगा। कुल मिलाकर आपने लोअर लिमिट अपर लिमिट को रखा तो ये वैल्यू आपको मिली। इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखिए यहां पर साइड में आपको मेंशन भी किया गया है, साइन n पाई की वैल्यू आपकी कितनी होती है, साइन n पाई की वैल्यू आपकी 0 होती है। और मैं तरीका बता दिया, साइन पाई मतलब साइन 90 + 90 जिसे कहते हैं cos 90, और cos 90 का मान होता है 0। सिंपली यहां पर आप देखेंगे दोस्त, यहां पर क्या कैंसिल हो रहा है और जुड़ रहा है। अगर इसमें आप 1 का मल्टीप्लाई करके cos n पाई अपान n स्क्वायर करेंगे, और एक बार ये माइनस और ये माइनस करेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये -2 पाई है, और ये आपका 1 cos n पाई अपान n स्क्वायर है,
है, ये दोनों वैल्यू आपकी कटेंगी और जो बचेगा वो आपका 2 पाई और इसका माइनस माइनस प्लस 2 पाई, ये दोनों जुड़कर 4 पाई कॉस n पाई अपान n स्क्वायर इतना पार्ट आपका बचेगा। मतलब इसमें 1 वाला जब मल्टीप्लाई 1 से इसमें और इसमें जब 1 से करेंगे तो 1 1 वाला कैंसिल होगा, बचेगा ओनली वो। आप मल्टीप्लाई कीजिए वही चीज आएगा, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब यहां पर 1 अपान पाई है तो आप सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपान पाई 4 पाई अपान n स्क्वायर, इसको हम कॉस n पाई को लिख सकते हैं, यहां पर आपको मेंशन किया गया -1 के होल पावर n, -1 के होल पावर कितना n, आप इसको लिख सकते हैं। ओके, अब यहां पर क्या होगा -1 के होल पावर n, इसका मतलब समझ रहे हैं, अगर n की वैल्यू आपकी 1 है, n की वैल्यू आपकी क्या है 1 है, तो मतलब कॉस n पाई का मतलब कॉस क्या हो गया, कॉस पाई हो गया, कॉस क्या हो गया कॉस पाई, और कॉस पाई मतलब कॉस 90 प्लस 90 मतलब साइन 90, लेकिन कितना माइनस साइन 90, और माइनस साइन 90 का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा आपकी वैल्यू 1, और यहां पर -1 के होल पावर n है, इस पर n की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा। बात वही है, कहने का मतलब यहां पर जो n है उसको इस फॉर्म में कॉस n पाई को आप लिख सकते हैं -1 के होल पावर n, तो इसीलिए ऐसा लिखा गया है। तो और पाई पाई फिर इसमें कैंसिल होगा, 4/n स्क्वायर कॉस n पाई की जगह पर रखा गया -1 के होल पावर n। इसी प्रकार आपको यहां पर b की वैल्यू को bn, अभी a0 आपने निकाला an, मैं वीडियो बना रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं, इसलिए टाइम लग रहा है। एक बार दो बार प्रैक्टिस आप कर लेंगे आपको टाइम नहीं लगेगा, ये गारंटी है। ओके, a0 an और फिर आप bn की वैल्यू निकालेंगे। bn की वैल्यू कैसे, bn की वैल्यू में आपका bn 1 अपान पाई -2 पाई टू पाई होता है, fx साइन nx इंटू dx होता है, ठीक है। 1 अपान पाई माइनस पाई टू पाई, उसमें आपका कॉस nx से मल्टीप्लाई था, इसमें आपका साइन nx से मल्टीप्लाई है। अब मैं आपको तेजी से समझा दूंगा, अब इसमें आप क्लियर समझिए। यहां पर अब आपको अपने से इसका इंटीग्रेशन करना है, एक तो मैंने बता दिया, यहां पर fx फंक्शन आपको दिया गया है x प्लस एक्स स्क्वायर और साइन nx इंटू dx। अब यहां पर आपको फर्स्ट और सेकंड का रूल फिर लगाना है, एक बार इसको आप फर्स्ट लेंगे और इसको आप साइन nx को क्या लेंगे सेकंड लेंगे, फर्स्ट और सेकंड का रूल लगाएंगे, फिर जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, जैसे हमने बताया था, फिर से उसमें एक बार समाकलन करना होगा। सारी चीजें जब आप कर लेंगे तो आपको ये चीज यहां पर क्लियर वे में इतना आपको मिलेगा, जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से इसको करिए, ये आपको वैल्यू आपको यहां पर मिलेगी। इसमें आपको क्या मिलेगा, यहां पर जो मिलेगा इसमें वही -पाई टू पाई आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करना है। यहां पर अपर लिमिट आप पुट करते हैं तो जहां जहां पर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर आप पुट करिए, यहां पर पुट करेंगे तो x के ऊपर पाई प्लस पाई स्क्वायर, ये आपका कॉस nx अपान पाई कॉस nx अपान n, यहां पर आप रखेंगे तो 1 + 2x है, लेकिन इसमें साइन n पाई है, तो आप टारगेट कीजिए कि साइन मिला और पाई रखा तो मामला 0। ओके, अब यहां पर आप पाई रखेंगे साइन n पाई, मतलब साइन n पाई का मान कितना होता है, साइन n पाई मतलब साइन पाई, साइन 180 का मान कितना होता है 0, चूंकि कॉस 90 होता है वो 0 हो जाता है। तो इसीलिए यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर जो मामला 0 हो रहा है उसको तुरंत मारिए 0। ओके, कॉस में 0 आपका कॉस पाई 0 नहीं होता, साइन n पाई आपका पूरा ये 0 हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू कुछ आपकी होगी तो इसकी भी वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दिया। इन्होंने कैसे रखा है अपर लिमिट लोअर लिमिट, दोस्त इन्होंने क्या किया, इतना पार्ट ले लिया है और इतना पार्ट ले लिया, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, क्यों साइन इसमें आ रहा है ना, तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो माइनस रखें या प्लस रखें आपका 0 ही होगा। अब यहां पर इसमें आप लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, यहां पर आप अपर लिमिट रखेंगे तो 2 cos n पाई अपान n क्यूब, फिर बीच में आप क्या लगाते हैं, बीच में आप लगाते हैं माइनस, फिर आप लोअर लिमिट रखेंगे 2 cos n पाई अपान n क्यूब, इसको वैल्यू को पुट करना है और साइड में आपको दिया गया साइन n पाई मान कितना होता है 0। फिर से वही प्रोसेस, यहां पर आपका कुछ कैंसिल हो रहा होगा, यहां क्या कैंसिल हो रहा है आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर आपका पूर्ण रूप से जो कैंसिल हो रहा है, यहां पर आप देखेंगे यहां पर 2 cos n पाई और 2 cos n पाई ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और जो ये पार्ट है इसमें आपका जो बचेगा वहां पर देखें एक बार आपका पाई स्क्वायर वाला पार्ट और पाई स्क्वायर वाला पार्ट ये भी कैंसिल होगा, ये -पाई cos n पाई अपान n और -पाई cos n पाई अपान n, ये दोनों जुड़कर आपके हो जाएंगे 2 पाई cos n पाई अपान n, ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे। देखिए इसको दोनों को यहां पर ये दोनों ऐड होंगे
होंगे, पाई स्क्वायर का मान कटेगा, पाई वाला जो है वो आपका जुड़ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 1 अपान पाई माइनस 2 पाई अपान n कॉस nx। अब यहां पर आपको पता है कॉस nx को वैल्यू अभी हमने जस्ट बताया -1 के होल पावर आप n लिख सकते हैं। मतलब ये हमने समझाया अगर कॉस nx आपका है उसकी वैल्यू अगर आपको यहां पर -1 के होल पावर n कैसे लिखा जा रहा है, अगर n की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस आपका क्या हो जाएगा, यहां पर कॉस आपका nx है ना, तो कॉस आपका n पाई है, n पाई है तो n पाई आपका हो जाएगा, ये पाई है ना दोस्त, कॉस n पाई की जगह पर हम -1 के होल पावर n लिख रहे हैं, तो अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो कॉस पाई होगा, और कॉस पाई का मान कितना होता है, -1 होता है, कॉस 90 + 90 माइनस साइन 1, ठीक है, -1 आएगा, साइन 1 कह रहे हैं, -90 होगा माइनस साइन 90, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, -1। इसी प्रकार यहां पर अगर 1 हम रखते हैं तो माइनस होल के पावर कितना, -1 के होल पावर n की वैल्यू 1 रखें तो कितना आएगा, -1। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल, तो इसीलिए आप लिख सकते हैं, ऐसा कहा गया, ठीक है। तो यहां पर अब क्या हो गया, इतना आपको वैल्यू हो गया cos nx, इसकी जगह पर हमने -1 के होल पावर n लिख दिया। ये चीजें आपको मिली, a0 an bn तीनों की वैल्यू को आपने निकाल लिया। अब इन तीनों की वैल्यू को आपको क्या रखना है, आपको पुट कर देना है यहां पर इस इक्वेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन में। थोड़ा ये क्वेश्चन लेंदी इसलिए है, इसमें थोड़ा आपको प्रूफ करना है, लेकिन आपका जो आंसर है यहीं तक आ जाता है, ठीक है। सिंपली आप देखिए आपकी जो a0 की वैल्यू थी वो कितना आपने निकाला था, a0 की जो वैल्यू थी 2/3 पाई क्यूब। हमें रखना कहां है, हमें यही जो आपका इक्वेशन दिख रहा है ये वाला a0/2, तो a0 की जगह पर आपको क्या रखना है, 2 कितना था दोस्त, 2/3 और पाई स्क्वायर, इसको कहां रखना है, उसको रखना है a0 की जगह पर, an की वैल्यू जो उसको निकाला उसको यहां पर रख देंगे, जो bn की वैल्यू दिखा रहा है इसको यहां पर रख देंगे। तो सभी को वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं, तो यहां पर रखेंगे तो 2/a की a0 था, a0/2, तो a0 की जगह पर 2/3 पाई स्क्वायर बाई 2 हो गया। यहां पर आपका 4 था, समेसन आपका था जो आपके an की वैल्यू थी वो आपको निकाला था -1 के होल पावर n अपान n स्क्वायर cos nx, फिर आपका ये -2 समेसन -1 के होल पावर n अपान n साइन nx। इतना आपकी चीजें हो गई। अब इसको थोड़ा आप विस्तार करना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 2 कैंसिल होके पाई स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। इसको आप विस्तार करने का मतलब समझ रहे हैं, अगर आप इसका विस्तार करते हैं, समेसन का मतलब होता है ये टोटल को योग करके रखा है, और यहां पर अगर हम इसको विस्तार करें तो अगर आप n = एक बार 1 रख दीजिए, अगर n = आप 1 रखते हैं, 1 अगर आप रखते हैं तो आपका क्या होगा, सिंपली यहां पर क्या हो जाएगा, -1 के होल पावर क्या होगा, n हो जाएगा, तो इससे -1 निकलेगा, साथ में क्या होगा, cos x होगा, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, cos nx में cos x हो जाएगा ये, और आपका अपान में n स्क्वायर क्यों, n का 1 का स्क्वायर हो जाएगा चूंकि हम 1 रख रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको बचेगा क्या, -cos nx बचेगा। जब आप पहले स्टेप में 4 को आप बाहर कर लीजिए, 4 को आप बाहर कर लीजिए, अभी जो इतनी वैल्यू यहां पर इसकी है, ये से यहां तक जो वैल्यू लिखी गई है ये इसकी वैल्यू है, और यहां पर जो आपको इसकी वैल्यू लिखी गई ये नीचे आपको लिखा गया है, ठीक है। तो यहां पर इसका विस्तार किया गया। अब आप n = एक बार 2 रख दीजिए, 2 रखेंगे तो -2 का होल स्क्वायर होगा तो +1 आएगा, और फिर आपका cos nx है, इसकी जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, nx है तो cos 2x हो जाएगा। नीचे आपका n स्क्वायर है, n की जगह पर हम 2 रख रहे हैं तो नीचे 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब n = हम 3 रखेंगे, इसी प्रकार से आप रख सकते हैं, यहां पर विस्तार कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी सेम प्रोसेस आपको इसमें आपको n = 1 2 3 4 ऐसे आप रखेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। चीजों को समझिए, ठीक है, कुछ है नहीं यहां पर। अब देखिए यहां पर क्या था, आपको प्रूव करना था, तो अब यहां पर हम मानते हैं कि x बराबर पाई हम रखते हैं, x की जगह पर हम पाई रखते हैं, तब क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें x की जगह पर पाई, मतलब जो आपने भी फोरियर श्रेणी निकाला है उसको हमें क्या करना, थोड़ा प्रूफ करना था, नहीं तो क्वेश्चन आपका यहीं तक कंप्लीट था, हमें ये प्रूफ करना था। तो इसके प्रूफ करने के लिए थोड़ा यहां पर पुट कर रहे हैं, तो यहां पर आपको क्या रखना है, पाई रखना है, एक बार आपको यहां पर पाई रखना है। तो अगर हम x की जगह पर पाई रखते हैं, लोअर लिमिट आपका क्या है, पाई है, अपर लिमिट आपकी पाई है, लोअर लिमिट -पाई है। अगर हम पाई को रखते हैं तो यहां पर आप ध्यान से देखें, यहां पर आप देखें ये आपका x + x² है तो पाई + पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका पाई क्यूब बाई 3 रहेगा, ये 4 रहेगा। x की जगह पर हम क्या रखना है, पाई, x के ऊपर पाई, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, cos पाई आप साइन cos x आपका cos पाई + 1/2 स्क्वायर
cos 2x आपका cos 2 पाई, मतलब x की जगह पर हम क्या रख रहे हैं, पहले स्टेप में पाई रख रहे हैं। जब आप रखेंगे तो सभी x की जगह पर आपको क्या कर देना है, पाई कर देना है, तो पाई हो गया। फिर उसके बाद आपको इसकी वैल्यू को निकालना है, तो आपको पता है cos 90 प्लस 90 sin 90 होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी या नहीं होगी, ठीक है। और यहां पर आपको मेंशन भी किया गया sin n पाई का मान 0 होगा, cos n पाई का मान -1 के होल पावर 1n होता है, ओके, ये चीज मेंशन है। अब यहां पर आपका क्या होगा, पाई क्यूब बाई 3 हुआ, 4 हमने बाहर किया, cos पाई की वैल्यू आपकी -1 होगी, जिससे आपका क्या होगा, ये आपका +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहां पर 1/2 स्क्वायर है, cos 2 पाई है, cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, cos 2 पाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए यहां पर बचेगा 1/2 स्क्वायर। सभी की वैल्यू आगे आपकी क्या हो जाएगी, 1 + -1 ऐसे ही आपकी आएगी, और यहां पर 1/3 1/4 ऐसे ही आपका हो जाएगा। लेकिन साइन का जितना पार्ट है वो क्या हो जाएगा, 0, चूंकि हमने बता दिया साइन पाई की मान होता है sin 90 + 90 cos 90 का मान 0, और sin n पाई का मतलब होता है 0। sin n पाई का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, n का मतलब आप 1 2 3 4 कुछ भी कीजिए, तो मतलब साइन n का मतलब यहां पर अगर साइन पाई हो गया, 2 रखेंगे तो साइन 2 पाई हो जाएगा, साइन 3 रखेंगे तो साइन 3 पाई हो जाएगा, तो कुछ भी हो लेकिन मान कितना होगा, 0। अगर पाई लगा तो मामला 0, ये पूरा आपका 0 हो गया। बचेगा क्या, ये पार्ट आपका बचेगा। कब बचा, जब आपने x के ऊपर पाई रखा। अब हम x के ऊपर माइनस पाई रखते हैं, जब आप माइनस पाई रखेंगे तो यही इक्वेशन जो आपकी थी, कौन सी इक्वेशन आपकी, ये जो आपकी इक्वेशन थी, एक मिनट में आपको बताना चाहूंगा, ये जो आपकी इक्वेशन आपको यहां पर मिली हुई है, जो आपको ये इक्वेशन यहां पर मिली हुई है, इसी में आप x इक्वल टू क्या रखेंगे, आप माइनस पाई रखेंगे। जब माइनस पाई रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -π + पाई स्क्वायर, ठीक है, और रखेंगे। फिर आपका क्या होगा, इसमें जो आपका साइन वाला पार्ट है, फिर से इसमें आपका पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा आपका एक कॉस वाला पार्ट आपका बचेगा। ये समीकरण आप, ये जो आपने निकाला है पाई को रखने पर एक समीकरण जो मिला उसको हमने माना समीकरण 3, और जो आपने यहां पर x इक्वल टू -π रखा उसको हमने माना समीकरण 4। इन दोनों को कर देना ऐड। जब इसको हम ऐड करेंगे तो आप ध्यान से देखें, ये आपका ऐड करने पर क्या मिलेगा, यहां पर आपको क्या मिला है, ये ऐड करेंगे तो -π + पाई आपके दोनों कैंसिल होंगे, एक साइड है दोनों, पाई और पाई स्क्वायर जो आपका हो जाएगा वो 2π स्क्वायर हो जाएगा, कितना, 2π स्क्वायर, तो यहां पर आपका हो गया 2π स्क्वायर। इसके बाद यहां पर इनको दोनों को ऐड करेंगे, पाई क्यूब बाई 3 2π क्यूब बाई 3 हो जाएगा। इसको दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों सेम ही है, ध्यान से देखें, सेम। इसमें आपका 4 है, ये भी 4 है, 4 आपका क्या हो जाएगा 8, और अंदर की सीरीज सेम है तो सेम आपको वही सीरीज आपको लिख देना है। इतना करने के बाद आपका कंप्लीट यहां पर मामला जो हुआ आंसर आ चुका है। बस थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये -π को एक साइड कर लीजिए, अर्थात यहां पर 2π स्क्वायर, इसको उधर भेजेंगे तो -2π स्क्वायर बाई कितना होगा, 2π स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू इधर आपका 8, ये पूरी सीरीज आप यहां पर लिख देंगे, ओके। अब यहां पर इसको माइनस करने का मतलब क्या है, यहां पर जब आपने इस साइड इसको भेजा, इस साइड इधर भेजा, तो ये चीज होगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 होगा, 6 होगा ना, तो 6 में से आप 2 माइनस कर दीजिए, 6 में से आप क्या कर दिए 2 माइनस करेंगे तो ऊपर 4 बचेगा, और 8 को आप नीचे बेचेंगे तो 3 × 8 होगा, और सीरीज वही चीज हमने लिख दिया। 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 × 2 पाई स्क्वायर बाई 6 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर, इसका कंप्लीट आंसर है। यही आपको प्रूफ करना था। आप यहां पर देखिए, यही क्वेश्चन में आपको यहां पर प्रूफ करना था, पाई स्क्वायर बाई 6 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर, ये प्रूफ करना था आपको। देखिए क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, आपसे इतना बड़ा हो सकता है ये क्वेश्चन प्रूफ यहां पर कराए ना, जो हमने पाई -π दोबारा रखा, यहां पर आपसे a0 an और bn की वैल्यू अगर आप निकाल लेते हैं, इन तीनों वैल्यू को उठाकर इस फार्मूले में रख देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मैं भी आपको पूरी मेहनत के साथ एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं, तो आप सभी की मुझे सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो यहां तक आपने देखा हो तो कमेंट में जय हिंद, और दोस्तों आप अपने दोस्तों का शेयर करें, साथ में आप भी थोड़ा सब्सक्राइब कराइए, ठीक है, धन्यवाद।